बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो जी। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड में रमज़ान मुबारक में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आपको पता है कि आपका अपना प्रोग्राम है और आप शामिल होते हैं इस प्रोग्राम में, तो इस प्रोग्राम की शान आप हैं। और शामिल होने का एक ही तरीका है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप हमारे किसान मज़दूर के दीगर प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जो बात आज की है, वो सबसे बड़ी ख़बर जो सी है वो ये है कि गंदम का क्या बनेगा। हम पूरा मुल्क, आपको पता है कि इस वक्त जो एग्रीकल्चर है वो सुकड़ रही है और पिछले साल के मुकाबले में कुछ अच्छे नंबर भी आए हैं, लेकिन वो उन पर बाद में बात करते हैं। अभी जो सिलसिला था कि अभी ना बारिशें हुई हैं, आज का प्रोग्राम में ख़ास तौर पे पानी का जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ जो गंदम जो कि सबसे अहम फसल होती है, जो कि किसान इसलिए उगाता है कि उससे जो पैसे बनेंगे उस पैसे से वो क्या करेगा, अपने खेत की जो है वो तरक्की और इसके साथ साथ उसकी जो बुनियादी तब्दीलियाँ उसमें लेके आनी हैं जो ज़रूरी हैं, उस पर भी पैसा खर्च करता है। इस अहम पहलू पे आपको लेके आया हूँ कि पिछले सीज़न के मुताबिक जिस तरह से देखा गया कि किसानों को उनकी जो काश्त की कीमत थी वो भी नहीं मिली, और अब क्योंकि इस साल अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 2900 रुपये इस वक्त काश्त है से ज़्यादा की काश्त पे जो ख़र्चा है, जो उसके अखराजात हैं वो आ रहे हैं। अब किसान जो है वो इस बैठा हुआ है इस सिलसिले में कि वो उसको कितनी कीमत मिलनी चाहिए। अभी हाल ही में हमारी जो वेबसाइट या हमारे लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल जो हमारा है, वहाँ पे हमने एक पोल किया था, और हमारी उस पोल के ऊपर हमने ये देखा कि तकरीबन 2/3 से ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि उनको गंदम की कीमत 4000 या इससे ज़्यादा की अगर मिले तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। यकीनन वो काश्तकार होंगे, वो इस मुल्क के वासी होंगे, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि किसान जो इसके ऊपर तकरीबन 5 महीने इस फसल के ऊपर मेहनत करता है, तो अगर उसको इसका 25% के करीब अगर उसका मार्जिन बने तो तभी उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि वो इसके लिए फिजिबिलिटी उसकी निकलती है। अभी सिचुएशन क्या हो रही है, मैं दुनिया का ज़रा आपके सामने सिलसिला पेश करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल की निस्बत 7% ज़्यादा गंदम की पैदावार हुई है। इसके साथ साथ भारत ने पिछले ही हफ्ते ऐलान किया है कि उनकी मकई की, चावल की और इसके साथ साथ उम्मीद यह है कि गंदम की भी रिकॉर्ड पैदावार वो हासिल करने जा रहा है। अगर ये सिलसिला रहा तो उससे क्या होगा कि दुनिया में जो कीमतें हैं वो कमी की तरफ जाएंगी, रुझान कम होगा, और ये ना हो कि हुकूमत बजाय इसके कि पाकिस्तानी फार्मर को सेफ़ और सिक्योर करने के लिए, यानी कि उसकी जो रोज़गार है उसको छीनने के की नौबत ना आ सके, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा उसको मेकनिज़म लेके आना पड़ेगा जिससे कि उसकी जो अखराजात ना सिर्फ पूरे हों बल्कि हम उसके ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी रोज़गार की हासिल कर सके। तो इस सिलसिले में क्या ऐसे इकदाम हो सकते हैं? आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गवर्नमेंट ने देनी नहीं है। अब क्या सिचुएशन होगी फ्यूचर को देख के कि जिन लोगों ने गंदम लगाई हुई है, गंदम कहाँ जाएगी? उम्मीद करने की है कि हम कैसे इसको कम से कम ऐसा कर सकें कि पिछले साल कितना किसान जो है वो लॉस में ना जाए। तो लॉस में जाने के लिए मेरे ख्याल से हुकूमत को थोड़ी सी दरिया दिली का मुजाहरा करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसान को 3200 से ऊपर का रेट मिलता है, क्योंकि अभी जो इनिशियल जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो अभी सिंध की फसल आना शुरू हुई है और उसका रेट तकरीबन 2600-2700 पे ऊपर से ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो वो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो लॉस में है। और पंजाब हुकूमत का भी नोटिफिकेशन भी आया है कि उसने ये कहा है कि जो फ्लोर मिल हैं वो 2900 रुपये पे ख़रीदें। मेरे ख्याल से हुकूमत को कम से कम 300 रुपये मज़ीद इसमें ऐड कर देने चाहिए फ़ौरन, ताकि जो किसान हैं खुसूसन पंजाब का और सिंध का, उनको कम से कम वो रेट मिल सके जो कि उनके लिए काबिल कबूल हो और एक बाइज़्ज़त तरीके से वो अपनी रोज़ी कमा सकें। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है कि इसकी वैल्यू एडिशन, कि क्या ये मौका ऐसा नहीं है कि हम इस तरह सोचें कि दुनिया में जो वीट की वैल्यू एडिशन की जा सकती है उस तरह से किसान उस पे ऊपर आएँ। और उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको ये करना पड़ेगा सिलसिला कि अपनी कुछ गंदम को होल्ड करना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि ये अभी जो इसे हम कहते हैं ना कि जो
ज़र या जो आप पैसे की जो रवानी है वो मुतासर होती है। किसान के पास अगर पैसा नहीं होगा तो वो कैसे आगे अगली फसल की करेगा। तो इस सिलसिले में हुकूमत को मेरे ख्याल से एक अहम कदम लेना चाहिए, लेकिन किसान को कम से कम 3200 से ऊपर का स्टार्ट मिलना चाहिए, वरना बहुत मुश्किलात हो जाएंगी पाकिस्तानी किसानों के लिए। तो ये एक तंबीह भी है, एक वार्निंग भी है, और जिन लोगों ने गंदम इस साल नहीं लगाई या कम लगाई है तो वो अगले साल बिल्कुल भी उससे हट जाएंगे और वो दीगर फसलों पर चले जाएंगे। अब दूसरी फसलों के ऊपर आते हैं। दूसरी फसलों में देखें तो अभी एक सिलसिला ये चल रहा है कि अभी जो हमारी सरसों हैं, क्योंकि सरसों बहुत सारे लोगों ने लगाई थी तो उसका रेट भी कम हो गया। पीली सरसों इस टाइम मार्केट में कोई 5-6 हज़ार के आसपास बिक रही है, जबकि जो काली सरसों जिसे कैनोला है उसके रेट तो 5 हज़ार के करीब आ गए हैं। तो इसमें भी अब गरीब किसान की जो है वो मार पड़ रही है। लेकिन एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करानी थी कि पाकिस्तान ने इस वक्त इस माली साल में तकरीबन डबल पाम ऑयल इंपोर्ट कर लिया है। डबल पाम ऑयल का मतलब है कि हमारी जो अपनी पाम ऑयल की या क्योंकि उसके असरात क्या आए हैं कि पिछले साल उन्होंने गंदम लगाई थी, उसका क्या हुआ था कि आप लोगों को इल्म है कि लोगों ने जब सरसों और कैनोला और ये चीज़ें नहीं लगाई, सूरजमुखी, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में जो खुदनी तेल की शॉर्टेज हो गई, और उस सिलसिले में अब तकरीबन डबल आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान की जो दरामद है पाम ऑयल की वो डबल हो चुकी है, जिससे कि कीमती ज़र मुबादला मुल्क से बाहर जा रहा है। तो ये सिचुएशन अब अलार्मिंग होती जा रही है। और अब ये इसका अगर हम ये जो खुदनी तेल वाले काश्तकार हैं, अगर उनको अच्छी फसल के पैसे मिल जाते हैं और ये दोबारा भी इस पर रहते हैं तो होगा क्या कि आपका इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा। बड़ा स्टैंडर्ड फार्मूला है कि हुकूमत को इस पर थोड़ा सा इंटरवीन करना चाहिए। और ये जो मेरे ख्याल से जो अभी व्यापारी हजरात, मिडल मैन, आड़ती, ये जो बीच में या मिलों वाले के नुमाइंदे भी जो इस टाइम सिचुएशन कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर उसमें कायम नहीं रह सकेगी। और जब ये लोग छोड़ जाएंगे तो फिर अगले साल हम दोबारा इसी सिचुएशन पे होंगे कि आपको दोबारा से खुदनी तेल की डबल मिकदार मंगवानी पड़ रही होगी बाहर से। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी हो सकता है। इस पर मेरे ख्याल से हुकूमत को अहम जो है कदम लेना चाहिए। नेक्स्ट जी आते हैं, नेक्स्ट जो बात करनी है वो पानी की है जी। पानी आपको पता है कि इस साल बारिशें नहीं हुई दुनिया में। मॉनसून के लिहाज से भी मैं देखूं तो अभी मैं एक साउथ कोरिया के एक क्लाइमेट का वेदर का एक इदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें उसने कहा है कि शायद जो ला नीना के असरात थे वो अब वापस न्यूट्रल हो रहे हैं और भारत में मॉनसून में बेहतर बारिशें होंगी, लेकिन पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कम बारिशों के चांसेस हैं जी। अभी हम पानी के मतलब बात करते हैं कि पानी में आपको पता है कि पाकिस्तान में 90% जो एग्रीकल्चर है वो फ्रेश वाटर के ऊपर होता है, यानी कि जो हमारे आबी ज़खायर हैं और आबी वसाइल हैं उनका 90% पानी जो सा है वो कहाँ चला जाता है, वो एग्रीकल्चर में चला जाता है। लेकिन अगर ये पानी ना दस्तयाब हो तो फिर क्या होगा। इस सिलसिले में मेरे ख्याल से अभी एक और मंसूबा जो गवर्नमेंट का भी शुरू किया है महफूज शहीद कैनाल्स का, जिसमें कि चोलिस्तान और भावलपुर और इस एरिए में गवर्नमेंट एक बड़े लेवल के ऊपर फार्मिंग करना चाह रही है। लेकिन उस सिलसिले में सिंध में से भी आवाज़ें आ रही हैं। हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाए जो इसको देखे, क्योंकि हमारा अहम नुक्ता क्या है, अहम नुक्ता ये है कि हमारे यहाँ एफिशिएंट पानी की जो फराहमी है और फसलों को देने का जो तरीक़ेकार है उस आपाशी का, वो हमारा ठीक नहीं है। अगर आप इस बारे में देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि हमारे यहाँ फ्लड वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम जो इनोवेटिव एफिशिएंट तरीके हैं जिसमें स्प्रिंकलर है, इसके अलावा जो ड्रिप इरिगेशन है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, और उससे क्या होता है कि हमारा 3 गुना पानी जो सा है वो ज़ाया हो जाता है या हम ओवर इरिगेशन कर देते हैं। और जब हमें वक्त पे वसाइल की ज़रूरत होती है, आपको पता है कि हमारे 2 बड़े डैम मंगला और तरबेला, ये तरबेला और मंगला दोनों जोन से हैं, ये आपको पता है कि इस वक्त इनकी जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है पानी का ज़ख़ीरा करने की, वो अब कम हो चुकी है।
काफ़ी कम हो चुकी है, यानी कि उसकी अंदर जो पानी के अंदर जो ज़रात हैं, पानी की जो अज्जा हैं वो बैठ गए हैं उसकी सतह पे, और उन्होंने उसका जो ज़ख़ीरा करने की जो सलाहियत है उसको कम कर दिया है, उसका वॉल्यूम कम हो गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि पानी वो ज़ाया हो रहा है। यहाँ तो ये हो कि अब जैसा बारिशें नहीं हुई तो हमारे पास पानी के ज़खायर होते हैं, इस वक्त वो डेड लेवल के करीब आ चुकी हैं। अभी खुदा खुदा करके अल्लाह ताला ने बड़ी रमज़ान में बरकत की और हमारी अपनी रहमत बरसाई हम पे, और अब पानी जो है फसलों को भी मिला और इंसानों के लिए भी। तो ये सिचुएशन कब तक चलेगी, ये एक अहम नुक्ता है आज का। क्यों? क्योंकि पिछले साल हमने ये देखा सिंध में जब हम काम कर रहे थे, कुंडली में, उमरकोट में, इसके अलावा दीगर खैरपुर में, तो वहाँ नहरों की जो बंद कर दी जाती हैं, और नहर बंदी के बाद होता ये था कि पानी की दस्तयाबी जो किसानों को मिलती थी, जो हेड पे थे उन बेचारों को तो चले मिल जाती, लेकिन जो मिडल में और टेल पे थे उन बेचारों को 28 दिन 21 दिन पानी ही नहीं मिला। उससे क्या हुआ कि उनकी तमाम फसलें जो थीं वो हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं, हमारा ख़ुद अपना डेटा है इसके ऊपर, कि उन बेचारों की फसलें बुरी तरह मुतासिर हुईं, और हीट वेव भी ऊपर से आ गई और उसने और ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात कर दी। तो अब देखें कि दो तरफ से हमारे लिए मसला आ रहा है पानी का ख़ुसूसन। तो पानी में को देखते हुए कि एक तो गर्मी बढ़ जा रही है, एकदम टेम्परेचर ऊपर चला गया। दूसरा ये है कि हमारा जो पानी का निज़ाम है वो हमारा तरक्की याफ्ता नहीं है, या जिस तरह होना चाहिए उसको, वो उस तरह से अभी तक नहीं हुआ, और उससे क्या हो गया कि पानी की अब कमी का अंदेशा है, और ये पानी की कमी के अंदेशे से हमारी ज़राअत जो सुकड़ रही है मज़ीद सुकड़ जाएगी। अब आते हैं जी कुछ दो चीज़ों पे जो फसलें हैं। 30 मार्च तक आपसे दरख्वास्त है कि आप अगीती काश्त लगा लें कपास की, क्योंकि वो वाटर की रिक्वायरमेंट की भी उसकी कम है, और आजकल उसका जर्मिनेशन के लिए बेहतरीन मौसम है। तो वो दोस्त अहबाब हज़रात, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल पाकिस्तान में सिर्फ 5.5 मिलियन बेल्स पैदा की गई हैं, और उसमें ये हुआ है 2.8 मिलियन जो बेल्स थी वो सिंध से आई हैं, और खिलाफ तवक्को सिर्फ 2.7 मिलियन बेल्स जो सी हैं वो पंजाब से आई हैं। तो कॉटन जो हमारी है, कॉटन को अगर हमने बहाल करना है तो आपको 30 मार्च तक उसकी काश्त कर लेनी चाहिए, वरना हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हाँ, वो इलाके जो कि शायद आप कहें कि खुश्क इलाके हैं, वहाँ पे सूरत हाल कुछ देखा जा सकता है, लेकिन दोबारा दरख्वास्त है क्लाइमेट चेंज, पानी की अदम दस्तयाबी, इस सारे को देखते हुए हम ये आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप खुदा के लिए ये एक, अगर कॉटन के काश्तकार हैं तो इसके ऊपर ज़रूर काश्तकारी के ऊपर आएँ। अब आते हैं जी, गवर्नमेंट ने 12 एक ऐसे केमिकल्स जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं मुख्तलिफ़ फसलों के लिए, उन पर बैन लगा दिया है, बहुत अच्छी बात है। और इसके मैं आपको दूरदराज असरात बताता हूँ। दो चीज़ें, चावल के खुसूसन, चावल की हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं, बांग्लादेश की नई मार्केट है। इसके अलावा कीनिया में जो उन्होंने पहले $600 से ज़्यादा इसको वैल्यूएशन की हुई थी, कीनिया कस्टम्स ने, पाकिस्तानी लोगों ने वहाँ पे जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, TDAP है वहाँ पे, ट्रेड काउंसलर जो हैं, उन्होंने बात की, और अब उन्होंने उसकी कीमत $400 कुछ के ऊपर कर दी है, जो कि एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान की। अब वो वहाँ पे जो कस्टम्स के जो वैल्यूएशन है वो कम होने से ये है कि आपको ज़्यादा बेहतर प्राइस वहाँ पे दे सकता है पाकिस्तानी जो ट्रेडर है, और उससे उम्मीद है कि फार्मर को भी अच्छी कीमत उसकी मिलेगी, और हम इसके ऊपर मज़ीद आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इंडिया में एक बहुत बड़ा अभी तूफ़ान उठ रहा है। वो तूफ़ान उठ ये रहा है कि तकरीबन 20% जो मसनूआत जो कि यूरोप की मार्केट में इंडिया भेज रहा था, वो तमाम की तमाम क्या हो गई, रिजेक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, और अब वहाँ के अपना मीडिया शोर मचा रहा है कि जी पाकिस्तान ने नॉन बासमती जो वैराइटीज़ थी यूरोप को जो भेजी जाती थी या इंग्लैंड जो भेजी जा रही थी, उसमें उसकी ग्रोथ जो सी है, यानी कि पाकिस्तान ने अपना बिज़नेस ठीक ठाक कर लिया है। जबकि इंडिया पिछले साल तो उन्होंने बैन लगाया था, इस साल जब उन्होंने भेजा तो उनकी शिपमेंट्स जो हैं वो कैंसिल होना शुरू हो गई हैं, रिजेक्ट होना शुरू हो गई हैं। और उसके ऊपर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी मार्केट बना लिया, तो अब इंडिया के लिए जो है वो वहाँ पे शोर मच गया है। तो ये एक हमारे किसान की कामयाबी है। क्यों? क्योंकि कोई भी इस कामयाबी का सबसे सेहरा अगर किसी के साथ जाता है तो वो पाकिस्तान का किसान है। तो ये एक बहुत अहम ख़बर भी है। इसी लिहाज से उम्मीद है कि अगले साल सीज़न को देखते हुए जो आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके में आप जो हाइब्रिड
चावल है उसकी काश्त, और इसके साथ साथ बासमती, ये एक अहम दो फसलें हैं जिनमें मतलब वैरायटीज़ हैं चावल की फसल की, जिसमें कि हमारी बहुत सारी जो जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और बेहतर है। तो ये आपसे दरख्वास्त करनी थी कि ये इसको इसी तरह मोमेंटम रहना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए आगे। साथ पाकिस्तान में जी हमें नज़र आ रहा है कि राइस की एक्सपोर्ट्स जो हमें नज़र आई हैं फरवरी में, वो आई हैं तकरीबन 24 बिलियन का हमारा जो चावल है वो बिका है। 7% इसके अंदर इंक्रीज़ है। इसके साथ साथ पाम ऑयल की इंपोर्ट्स जो मैंने बताया था आपको डबल हो गई हैं, 84%, 102 बिलियन की। इसके अलावा पाकिस्तानी रॉ फूड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी हैं 4.17% बढ़ के 5 बिलियन की अब तक हम 8 महीने में भेज चुके हैं। लेकिन एक अहम नुक्ता जिसमें अभी हम देख रहे हैं वो ये आ रहा है कि जो चीनी का एक कीमत जो है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी बजा रही है। हुकूमती जो ने तजावीज़ दी गई हैं उसमें मिलों ने ये कहा है जी कि हमें आप तकरीबन 185, 180, 175 रुपये फ़ी केजी की जो है वो कीमत दे दें। हुकूमत जो है वो 130, 135 पे होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कहा है तकरीबन शायद 160, 165 पे ये हो जाए। अभी रमज़ान पैकेज के अंदर या गवर्नमेंट जो है वो सस्ती चीनी दे रही है, लेकिन वो कितने लोगों को मिल रही है ये एक मेरे ख्याल से अहम नुक्ता है। क्या फार्मर्स को उसकी कीमत मिली है? तो जवाब इसका है कि नहीं, वो कीमत उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से कीमत बढ़ाई जा रही है। चीनी के हवाले से एक अहम नुक्ता ये है जी कि पाकिस्तान में आपको पता है कि कितनी एक ख़ास मकदार है, उससे ज़्यादा आप चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और वो जो है 1.5 लाख टन शुगर आप बाहर पाकिस्तान से भेज सकते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या है कि एक्चुअली ये कह रहे हैं जी कि 7,57,000 टन फरवरी तक ये बाहर भेजी जा चुकी है, और अब हुकूमत कह रही है कि नहीं अब हम वापस अंदर लेके आते हैं। तो ये अगर बाहर गई है तो बाहर क्यों गई है? ज़्यादातर वो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने भी कहा कि वो एक्सपोर्ट की गई है जनाब अफ़गानिस्तान को, लेकिन अगर मुल्क में उसकी कीमतें ऊपर चली गई हैं, अब हुकूमत अब कह रही है हम बाहर से मंगवा रहे हैं, तो पहला सवाल तो ये है कि अंदर से बाहर क्यों गई? क्या ये दोबारा 2020 की तरह एक नया वो कह लें कि वो वाला स्कैंडल तो नहीं आ रहा? ये अब सोचने की बात है कि किसानों की क्रशिंग सीज़न के अंदर जो उनका इस्तेहसाल तो नहीं हुआ, और अगर कीमतें बढ़ गई हैं और अब कंज्यूमर साइड पे आ गई हैं, तो कंज्यूमर के लिए हुकूमत ने क्या दुबई से या यूएई से जो चीनी इंपोर्ट हो रही है वो चीनी किस मुल्क की है, ओरिजिन का है? क्योंकि हमें ये पता है कि यूएई में कम से कम गन्ना नहीं है। तो ये एक अहम सवाल आ गया है, ये किसान का हक बनता है, और किसान की आवाज़ हम बन के ये पूछ रहे हैं कि अगर किसान को उसकी चीज़ें सीख नहीं मिली तो फिर यूएई में जहाँ किसान नहीं है, गन्ने का काश्तकार नहीं है, तो उसको ये बेनिफिट क्यों जा रहा है? तो इस पे मेरे ख्याल से एक पॉलिसी जो स्टेटमेंट आनी चाहिए, ये क्लियर करना चाहिए, वरना ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जैसे ऑलरेडी 2020 में खुल चुका है, और गंदम का आपको पता है कि वो निगरान गवर्नमेंट के दौर में वो सिलसिला भी आ चुका है। तो ये इस प्रोग्राम आज के प्रोग्राम के अंदर ये कुछ गुजारिशात थी। पानी पे ज़रूर मेरे ख्याल से फोकस करें, क्योंकि आगे एक तो वैसे ही किसान अपना हौसला ना हारे, उसका साथ ना छूटे, मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम जो है ना भूखे मरेंगे, और अगर ये ना हुआ तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, और हमें अपनी ज़राअत को, हमारे कंज्यूमर को, हमारा जो सिटीज़न है, हमारा जो शहरी है, उसको बुनियादी खुराक हमने देनी है। अगर खुराक ख़ुद पैदा नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे एक ज़रूरी मुल्क कहलाएंगे? तो इस पर ज़रूर सोचिए। आपसे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और आज के जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। और राय देने का एक ही तरीका बड़ा सिंपल सा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट्स दे सकते हैं। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं जो हमारे प्रोग्राम में नीचे अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं। इसके अलावा आप किसी भी रेफरेंस से हमारे जो चैनल्स हैं उनसे रब्ता करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।